चैनल पर दावे के साथ कह रहा हूँ कि बहुत दिनों तक इनको जेल में नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि अपराध का नेचर जो है वो बहुत ही, भले केस हो जेल हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन मर्डर केस में भी लोगों को बेल मिलता है यदि, और छोटे केस में भी बेल नहीं मिलता है। तो ये जो एक अफवाह फैलाई जा रही है कि बहुत लंबे दिनों के लिए जेल जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तो ये जो लड़ाई सच तक और झूठ तक की बात है, उसमें क्या अनुसंधान में आएगा वो पुलिस का बात है, लेकिन एक पब्लिक ओपिनियन बनाने में पुलिस कहीं न कहीं सफल हो गई है बहुत हद तक, कि ये भ्रामक खबर था, बिना पुष्टि किए हुआ था। लेकिन चूज एंड पिक का जो आरोप है कि कुछ नामी न्यूज़पेपर ने भी खबर को प्रकाशित किया, सदन के अंदर भी जो है सो बातें आई, तो सदन के बाद को यदि कोई प्रकाशित कर रहा है, बहुत सारे पार्टी ने धरना प्रदर्शन भी किया, तो ये एक उस भ्रम के खबर को प्रकाशित किया, और तो कार्रवाई होनी चाहिए तो सभी पर होनी चाहिए, पिक एंड चूज की नहीं बात। ये जो डिमांड है, तो पुलिस को का भी साख न गिरे, इसलिए पुलिस उस दिशा में कोई ना कोई कार्रवाई तो करेगी। तो घोषित फरार जब कर दिया जाता है तो उसके लिए 30 दिन का वक्त दिया जाता है कि 30 दिन में आप कहीं भी हैं तो आप उपस्थित, उसमें घर पे नोटिस जाता है, पेपर में निकलता है, जो भी वाइटल जगह होता है वहाँ नोटिस चिपकाया जाता है कि आप कहीं, ताकि वो कहीं भी हो किसी भी माध्यम से, तो वो उसको जानकारी मिल जाए और वो कोर्ट के सामने या न्यायालय के सामने हो या थाना पर हो, वो उपस्थित हो जाए। तो 82 और 82 का यदि नहीं होता है तब पुलिस लास्ट ऑप्शन जो है सुकुर की जब्ती 83 के लिए करती है। कब, लेकिन वो पावर यह है कि 82 और 83 का प्रोविजन वो साथ साथ तब कर सकती है जब ये खतरा हो कि वो व्यक्ति अपनी जमीन को बेच रहा है, वो अब यहाँ से विदेश भागने का तैयारी कर रहा है। अपराधी आप नहीं कह सकते हैं, यदि पुलिस ये टर्म यूज कर रही है अपराधी, तो ये गलत है। अपराधी किसी व्यक्ति को तब कहा जाता है जब न्यायालय से उनके विरुद्ध दोष साबित हो जाए। अभी वो अभियुक्त है, आरोपी है, तो आरोपी और अपराधी दोनों अलग अलग। इससे पहले भी कई केस चल रहे हैं सर, उनपे केस चलना, उसमें आरोपी है, किसी में सजा उनको नहीं हुई है। किसी भी व्यक्ति का मान सम्मान इतना होना चाहिए, तो कोई यदि कर रहा है, कोई भी, हालांकि पुलिस कह रही है कि इस चीज को मैं नहीं मानता, लेकिन जो भी लोग कह रहे हैं कि अपराधी, वो अपराधी टर्म किसी भी व्यक्ति के लिए इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं की जा सकती। यानी कि जो पुलिस कह रही है आदतन अपराधी, वो गलत है। बिल्कुल, ये टर्म गलत है। तो अभी तक जो इनके परिजन के द्वारा जो बातें बताई गई हैं, उनके मुताबिक यही कहा गया कि बिहार में जो है सो आर्थिक अपराध थाना जो है उसमें मामला दर्ज किया गया है और उसी के तहत कार्रवाई हो रही है। लेकिन तमिलनाडु की पुलिस लगातार यहाँ पर है, जिसमें संतोष रेणु जो है उसको घर पर भी 3-4 बार पुलिस गई है, उनके यहाँ 41 का नोटिस को भी चिपकाया भी गया है। तमिलनाडु की पुलिस उस प्रकरण में ज्यादा एक्टिव। अभी दिन प्रतिदिन मीडिया का जो साख है वो घटता जा रहा है, चाहे वो किसी भी मीडिया का हो। मीडिया को तो पहले की प्रतिष्ठा और आज की प्रतिष्ठा में बहुत ज्यादा अंतर आया है, क्योंकि निष्पक्षता की जो बात कही जा रही है वो इसकी थोड़ी सी कमी लोगों में खल रही है। तो ऐसे परिस्थिति में मीडिया के गिरते हुए साख को बचाने की जिम्मेदारी जो है वो मीडिया कर्मी पर ही है। न्यायालय के अंदर धरना प्रदर्शन, मीडिया, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। न्यायालय अपने हिसाब से काम करती है, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ का मतलब कानून का राज है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ही सारा चीज होता है। तो ये मीडिया का न्यायालय के अंदर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन पुलिस प्रशासन को प्रशासनिक चीज को मैनेज करने में बड़े ही फूक फूक के कदम रखना, तो उनके लिए एक थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। सच तक के फाउंडर मनीष कश्यप ने बेतिया में जाकर के अपना सरेंडर कर दिया है। उनके घर पे कुर्ती जब्ती की बात चल रही थी कि उनके घर पे पुलिस बल आई है, और मनीष कश्यप को कब तक बेल मिल जाएगा, क्या कानूनी पहलू है, इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में चर्चित वकील हैं शिवनंदन भारती। पहले तो बात सर मनीष कश्यप की बात करते हैं, उन पर कौन कौन सी केस है और क्या क्या मामला है? देखिए, अभी तक जो जानकारी के मुताबिक जो बातें आई है, एक केस, अब तो 3-4 केस उसका जिक्र हो रहा है, लेकिन जो केस अभी जो कंसर्न मामला है तमिलनाडु के मामले में, तो उसमें जो केस हुआ है इकोनॉमिकल थाना में, तो उसके अंदर मेन मेजर सेक्शन जो है सो 468, 471, 505 का भी जिक्र किया है, 153 का ए बी लगाया गया है। तो ये सब तमाम तरह का सेक्शन है। लेकिन जो मेजर पनिशमेंट का जो सवाल है, क्योंकि किसी भी आदमी पर केस होता है तो बहुत सारे धाराओं के अंतर्गत होता है। मेजर सेक्शन उसको बोलते हैं कि अधिकतर पनिशमेंट की सजा का प्रावधान कितना है। तो इसमें आप देखेंगे तो अधिकतम सजा 7 वर्ष तक का है, तो जितना भी हुआ है।
तो इसी के अंतर्गत जो है सो इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अच्छा सर, खबरें चल रही है कि मनीष कश्यप के घर पे कुर्ती जब्ती की बात चल रही थी और उसी दरमियान मनीष कश्यप सरेंडर करते हैं। कानूनी पहलू क्या कहता है कि कुर्ती जब्ती और मनीष कश्यप का सरेंडर करना दोनों से क्या संबंध? देखिए कानूनी बात यही होती है कि कोई व्यक्ति पर यदि कोई किसी अपराध का अभियुक्त बनाया जाता है तो पुलिस सामान्यतः उनको वारंट निकालती है। वारंट पे यदि वो एग्जीक्यूट कराने में असफल रहती है, यदि कोई भाग गया, नहीं मिल रहा है बहुत कोशिश के बाद, तो उसके बाद जो है सो 82 के लिए प्रेयर किया जाता है। 82 का मतलब ये होता है कि उनको फरार घोषित किया जाए। तो घोषित फरार जब कर दिया जाता है तो उसके लिए 30 दिन का वक्त दिया जाता है कि 30 दिन में आप कहीं भी हैं तो आप उपस्थित, जब उसमें घर पे नोटिस जाता है, पेपर में निकलता है, जो भी वाइटल जगह होता है वहाँ नोटिस चिपकाया जाता है कि आप कहीं, ताकि वो कहीं भी हो किसी भी माध्यम से तो वो उसको जानकारी मिल जाए और वो कोर्ट के सामने या न्यायालय के सामने हो या थाना पर हो वो उपस्थित हो जाए। तो 82 और 82 का यदि नहीं होता है तब पुलिस लास्ट ऑप्शन जो है सो कुर्की जब्ती 83 के लिए करती है। कब, लेकिन वो पावर यह है कि 82 और 83 का प्रोविजन वो साथ साथ तब कर सकती है जब ये खतरा हो कि वो व्यक्ति अपनी जमीन को बेच रहा है, वो अब यहाँ से विदेश भागने का तैयारी कर रहा है, तब वो साथ साथ क्या आता है। और वो भी कुर्की जब्ती जब बहुत ही हीनियस नेचर का क्राइम हो जनरली तब वो पुलिस करती है। लेकिन ये इनका पुलिस का अपना फंक्शन है, वो काम कर रही है। अच्छा सर, एक बात चल रही है कि मनीष कश्यप जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी या कहें सरेंडर की है, मनीष कश्यप को क्या मामला में कितनी दिन में जमानत मिल जाएगी या फिर कितना दिन उनको थाने में रहना पड़ेगा? पुलिस क्या पूछताछ करेगी? तमिलनाडु पुलिस का क्या रोल रहेगा? खबरें चल रही है कि तमिलनाडु पुलिस भी आई है बिहार। देखिए तमिलनाडु पुलिस में जो कि केस तो यहाँ पर हुआ है, तमिलनाडु में इस तरह का यदि कोई केस हुआ है उसमें नामजद किया होगा तो इनको बताया जाएगा। अभी तक तमिलनाडु पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई इनके गिरफ्तारी को लेकर नहीं की जा रही थी, ऐसा खबर है। हालांकि वो पुलिस का इंटरनल स्ट्रेटजी क्या है उस बात को बहुत ये नहीं कही जाएगी, लेकिन राइट टू नो, जो ग्राउंड ऑफ नो जो है कि जानने का अधिकार, तो अभी तक जो इनके परिजन के द्वारा जो बातें बताई गई हैं उनके मुताबिक यही कहा गया कि बिहार में जो है सो आर्थिक अपराध थाना जो है उसमें मामला दर्ज किया गया है और उसी के तहत कार्रवाई हो रही है। लेकिन तमिलनाडु की पुलिस लगातार यहाँ पर है, जिसमें संतोष रेणु जो है उसको घर पर भी 3-4 बार पुलिस गई है, उनके यहाँ 41 का नोटिस को भी चिपकाया भी गया है। तमिलनाडु की पुलिस उस प्रकरण में ज्यादा एक्टिव थी, लेकिन इस प्रकरण में आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि इसमें भी आ रही है। तो अब क्या इंटरनल खबर है उस चीज पर मैं यानी पुलिस अंदर की कुछ बात है जो पब्लिक डोमेन में भी नहीं लाना चाह रही है। हाँ बिल्कुल। कब जमानत की प्रक्रिया क्या होगी सर? इनको कब जमानत का सवाल है कि मैं आपको आपके चैनल पर दावे के साथ कह रहा हूँ कि बहुत दिनों तक इनको जेल में नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि अपराध का नेचर जो है वो बहुत ही, भले केस हो जेल हो ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन मर्डर केस में भी लोगों को बेल मिलता है यदि, और छोटे केस में भी बेल नहीं मिलता है। तो ये जो एक अफवाह फैलाई जा रही है कि बहुत लंबे दिनों के लिए जेल जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ इस केस के अलावा यदि इनके ऊपर कोई केस है जिसमें बेल टूट गया हो, ये ट्रायल में सहयोग न किए हो, तब वो एक इनके लिए चिंता का कारण बन सकता है। लेकिन इस केस में, वर्तमान केस में, इनको बहुत ज्यादा दिन तक जेल में रहने की संभावना नहीं है। सर उनके बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया है, सारे उनके जो फाउंडेशन चलते हैं, सच तक न्यूज चैनल, क्या लगता है सर कि मीडिया का को दबाया जा रहा है या फिर जो मामला चल रहा है सच तक फाउंडेशन का जो वीडियो चला है कि जाकर के वहां पे एक तरह का पुलिस का तर्क है कि अफवाह फैलाए, सच तक फाउंडेशन का क्या होगा और मनीष कश्यप का इसमें क्या रोल? देखिए ये तो पुलिस का अपना है, लेकिन जहां तक सवाल है कि यूट्यूब चैनल पर नकील कसने की कोशिश बहुत पहले से, अराजकता की स्थिति बहुत हद तक हो भी गई थी, तो उनका बिहार पुलिस का यही कहना है कि आप खबर चलाइए, हम रोकते नहीं है, खबर चलाइए तो उस खबर की पुष्टि कर लीजिए। आपको मीडिया कर्मी का उनका कहना है कि एक ही काम होना चाहिए, न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्षता से बात को रखनी चाहिए। तो वो आपकी निष्पक्षता दिखनी चाहिए। लेकिन अभी ये बात कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अभी दिन प्रतिदिन मीडिया का जो साख है वो घटता जा रहा है, चाहे वो किसी भी मीडिया का हो। मीडिया को तो पहले की प्रतिष्ठा और आज की प्रतिष्ठा में बहुत ज्यादा अंतर आया है, क्योंकि निष्पक्षता की जो बात कही जा रही है वो इसकी थोड़ी सी कमी लोगों में खल रही है। तो ऐसे परिस्थिति में मीडिया के गिरते हुए साख को बचाने की जिम्मेदारी जो है वो मीडिया कर्मी पर ही है।
वो अपने हर बात को, ये एक पूरे मीडिया जगत के लिए ये जो प्रकरण है एक सबक है कि आपका वजूद की लड़ाई है ये उनकी, कि आप अपनी सच जो कहते हैं सच तक, लेकिन ये जो एक आरोप लगा रहा है कि नहीं आपने खबर जो फैलाई वो झूठ तक की खबर थी, तो ये जो लड़ाई सच तक और झूठ तक की बात है उसमें क्या अनुसंधान में आएगा वो पुलिस का बात है, लेकिन एक पब्लिक ओपिनियन बनाने में पुलिस कहीं न कहीं सफल हो गई है बहुत हद तक, कि ये भ्रामक खबर था, बिना पुष्टि किए हुआ था। लेकिन चूज एंड पिक का जो आरोप है कि कुछ नामी न्यूज़पेपर ने भी खबर को प्रकाशित किया, सदन के अंदर भी जो है सो बातें आई, तो सदन के बाद को यदि कोई प्रकाशित कर रहा है, बहुत सारे पार्टी ने धरना प्रदर्शन भी किया, तो ये एक उस भ्रम के खबर को प्रकाशित किया और तो कार्रवाई होनी चाहिए, तो सभी पर होनी चाहिए, पिक एंड चूज की नहीं बात। ये जो डिमांड है तो पुलिस को का भी साख न गिरे, इसलिए पुलिस उस दिशा में कोई ना कोई कार्रवाई तो करेगी। अच्छा, उनके समर्थकों द्वारा जो थाने के बाहर प्रदर्शन किया गया, मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारे लगे, सर समर्थकों का क्या प्रभाव पड़ेगा पुलिस का कार्य में? देखिए, पुलिस के कार्य में तो थोड़ा सा उनको बहुत संभल के चलना पड़ता है कि कहीं मॉब भड़क न जाए, आगाजनी न हो जाए, कहीं अराजकता की स्थिति ना आ जाए, उपद्रवी तत्व कुछ कर न दे, तो ये प्रशासनिक तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए होता है। लेकिन न्यायालय के अंदर धरना प्रदर्शन, मीडिया, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। न्यायालय अपने हिसाब से काम करती है, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ का मतलब कानून का राज है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ही सारा चीज होता है। तो ये मीडिया का न्यायालय के अंदर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन पुलिस प्रशासन को प्रशासनिक चीज को मैनेज करने में बड़े ही फूक फूक के कदम रखना, तो उनके लिए एक थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। एक आखिरी सवाल सर, कम से कम उनको बेल मिलने में या जमानत मिलने में कितना वक्त लगेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना वक्त लगेगा, क्योंकि उन पे कई आरोप और भी पहले चल रहे हैं, पुलिस कह चुकी है कि ये आदतन अपराधी है। देखिए, अपराधी आप नहीं कह सकते हैं, यानी पुलिस ये टर्म यूज कर रही है अपराधी, तो ये गलत है। अपराधी किसी व्यक्ति को तब कहा जाता है जब न्यायालय से उनके विरुद्ध दोष साबित हो जाए। अभी वो अभियुक्त है, आरोपी है, तो आरोपी और अपराधी दोनों अलग अलग। इससे पहले भी कई केस चल रहे हैं सर, उन पे केस चलना, उसमें आरोपी है, किसी में सजा उनको नहीं हुई है। किसी भी व्यक्ति का मान सम्मान इतना होना चाहिए, तो कोई यदि कर रहा है, कोई भी, हालांकि पुलिस कह रही है कि इस चीज को मैं नहीं मानता, लेकिन जो भी लोग कह रहे हैं कि अपराधी, वो अपराधी टर्म किसी भी व्यक्ति के लिए इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। यानी कि जो पुलिस कह रही है आदतन अपराधी, वो गलत है। बिल्कुल, ये टर्म गलत है। जब तक कि साबित नहीं हो जाए न्यायालय में कि वो इनके खिलाफ सारा चीज, तब तक वो अभियुक्त के श्रेणी में है, अपराधी के श्रेणी में नहीं है। कम से कम कितना वक्त लग जाएगा बेल मिलने में, और ज्यादा से ज्यादा कितना लग जाएगा? देखिए, इस केस का जो जहां तक सवाल है, तो मेरा जो अपना अनुभव है उस आधार पर ज्यादा दिन तक नहीं रहना पड़ेगा इनको। लेकिन अन्य केसों में क्या है उसका मैंने अभी अध्ययन नहीं किया, क्योंकि इस केस में बहुत अन्य पत्रकारों का केस मैं देख रहा हूँ, इसीलिए बहुत बारीकी से इस केस को मैं पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे परिस्थिति में पत्रकारों की तरफ से जो मैं केस देख रहा हूं, तो इसमें आप इतना समझिए कि बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहा, हो सकता है सेशन न्यायालय तक ही इनको बेल मिल जाए, तब तो 15-20 दिन में आ जाएंगे। यदि वहां नहीं दिया तो हाई कोर्ट में आने में ही समय 2-2.5 महीने का अभी लग रहा है, तो फिर डायरी वगैरह आते आते 3-4 महीने का वक्त इनको लग सकता है। यानी कि कम से कम 20-25 दिन और ज्यादा से ज्यादा 3 महीना के आसपास, 3-4 महीना कह सकते हैं कि इनको इसमें रहना पड़ता, अनुमानतः जो सामान्य केसों में जो होता है। चलिए, तो हमारे साथ में शिवनंदन भारती थे, जो कि चर्चित वकील है पटना हाईकोर्ट के, और इन्होंने मनीष कश्यप मामले पर अपनी बात रखी, जो केस से जुड़ी पहलू पर इन्होंने देखा, कुछ अध्ययन किया और उससे अपनी बात रखी। और इनका कहना है कि कम से कम 15-20 दिन अगर कार्य सही ढंग से हो तो, और ज्यादा से ज्यादा अगर हाईकोर्ट मामला आता है तो लगभग 3 से 4 महीने लग जाएंगे। बहरहाल, आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे। बने रहें जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।